अगर आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही हो और आपके अंदर से दर्द भी महसूस ना हो तो आप क्या समझ पाएंगे। बेहतरीन साथियों को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम जानेंगे सीकेडी के बारे में, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी जो आपके शरीर के अंदर में शोर तो नहीं मचाती है लेकिन आपका जान जरूर ले लेती है। तो सीकेडी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सीकेडी इसका मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब होता है आपका किडनी 3-4 महीना से खराब चल रहा है। तो किडनी, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। एक किडनी का काम होता है ब्लड फिल्टरेशन करना। आपकी ये जो 2 किडनी होती है ना, इसका काम होता है खून को फिल्टर करना। यानी आपके खून में टॉक्सिन है, पदार्थ है, पॉइजन है, तो उसको ये फिल्टर यानी खून को साफ करने का काम आपका किडनी ही करता है। कि खून में जो भी गंदगी है उसको पेशाब के माध्यम से निकालने का काम किडनी करता है। आप जो भी आपके शरीर में ब्लड के अंदर जो भी गंदगी बन रहा है उसको ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। और पानी, नमक, बीपी, ये सारे को कंट्रोल कौन करता है? ये किडनी करता है। से 3 महीने से ज्यादा अगर ये किडनी ठीक से काम ना करे तो उसको हम कहते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। अब हम ये समझ लेते हैं सीकेडी इतना खतरनाक क्यों होता है। सीकेडी खतरनाक इसलिए नहीं है कि इसमें दर्द होता है, बल्कि खतरनाक इसलिए है कि इसका जो साइन एंड सिम्टम होता है 60 से लेकर के 70% तक किडनी ऑलरेडी पहले डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद आपको साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है। फर्स्ट में आपको ना दर्द होगा, ना कोई साइन एंड सिम्टम दिखेगा, लेकिन जब ये लक्षण दिखता है तो तब तक ये किडनी ऑलरेडी 60 से 70% तक डैमेज हो चुका होता है। अब सीकेडी में यानी क्रोनिक किडनी डिजीज में जो सिम्टम आता है, अगर किसी को हो गया है सीकेडी तो उसमें जो कुछ सिम्टम आता है, सिम्टम्स आता है, सबसे पहले आपको भूख कम लगेगा, थकान आपको ज्यादा लगेगा, आपको बार बार पेशाब लगेगा, आपको बार बार यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन बनेगा, आपको रात में ज्यादा पेशाब करना पड़ सकता है। ये सारे लक्षण ये सीकेडी का होता है। और बॉडी में कभी कभी खुजली भी होता है। और उसके बाद बीपी भी कंट्रोल में नहीं रहता है, बीपी भी अनकंट्रोल हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाता है सीकेडी। याद रखिए, ये लक्षण जो मैंने बताए हैं ये छोटे हैं लेकिन ये बड़ी जानलेवा हो। किडनी डिजीज जो सीकेडी होता है, इसका खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका जो ये होता है, पहला कारण होता है आपका शुगर अनकंट्रोल है, ठीक है। दूसरा आपका बीपी जो है कंट्रोल में नहीं रहता है। तीसरा में आप पेन किलर मेडिसिन बार बार लेते हैं, यानी दर्द की दवाई आप अधिक यूज करते हैं, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है, इस कारण से भी आपका ये किडनी। और ये शुगर जो है ना, ये शुगर सबसे बड़ा रोल निभाता है सीकेडी को लाने में। शुगर अगर आपका अनकंट्रोल है, बीपी अनकंट्रोल है, तो शुगर अगर अनकंट्रोल रहेगा तो सीकेडी आपको होगा ही। इसलिए कि शुगर और बीपी पेन किलर मेडिसिन से दूर रहे। और एक बात और आप याद रख लिए, शुगर और बीपी अगर कंट्रोल नहीं है तो आपका किडनी भी सुरक्षित नहीं है। नॉट सेफ इन योर किडनी। तो सबसे पहले शुगर और बीपी को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है सीकेडी पेशेंट के लिए। इसमें कुछ जांच होता है, टेस्ट होता है। आप नॉर्मली आप कौन सा टेस्ट करा करके आप देख सकते हैं। इसमें ब्लड इन्वेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। पहला होता है सेरम क्रेटीन, सेरम क्रेटीन। दूसरा होता है EGFR और तीसरा होता है यूरिन प्रोटीन, यूरिन प्रोटीन। ये तीनों टेस्ट से आप जान सकते हैं जो आपको किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं है। आप एक बात इसमें याद रखिए, अगर आपको सीकेडी हो गया ना तो आप इसमें जो भोजन लेंगे इसमें ज्यादा पोटेशियम वाला भोजन आपको अवॉइड करना पड़ता है, जैसे केला, नारियल पानी। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही आप इसे यूज कर सकते हैं। ज्यादा नमक भी नहीं खाना है, पैकेट वाला फूड भी आपको नहीं खाना। डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी आपको प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है। प्रोटीन पाउडर जो लोग ले लेता है ताकत के लिए, वो भी अगर आप लेंगे तो आपको डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। याद रखिए, सीकेडी में दवा से ज्यादा आपको डाइट और अनुशासन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा।
सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। सीकेडी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, सीकेडी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन सही समय पे अगर आप सजग हो जाएंगे तो आप बच सकते हैं। इलाज और दवाई और डाइट कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, यह आपको सीकेडी में मदद कर सकता है, सीकेडी होने से बचा सकता है। सीकेडी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, लेकिन सही समय पे अगर पकड़ लिया जाए तो आप इनसे बच सकते हैं। अगर नहीं सही समय पे आप पकड़ते हैं तो आप इनसे नहीं बच पाएंगे। इसमें दवाई, इलाज, दवाई भी जरूरी है, इलाज भी जरूरी है, और आपका डाइट कंट्रोल भी जरूरी है। और लास्ट में होता है, अगर ये सब चीज आप कर लिए तो लास्ट में होता है डायलिसिस। डायलिसिस, ये डायलिसिस आपको कराना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन हो, सबसे आखिरी और लास्ट ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट आपको कराना पड़ेगा। डायलिसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। डायलिसिस मतलब होता है आपके अंदर जो ब्लड है बॉडी में, अब जो काम किडनी नहीं कर रहा है, जिसको किडनी को साफ करना चाहिए ब्लड को, वो काम आपका अब ये डायलिसिस मशीन करेगा। डायलिसिस मशीन के पास अगर आप जाएंगे तो आपके बॉडी से सब ब्लड को बाहर निकालेगा और मशीन उसे पूरी तरह से क्लीन करके, जो भी कचरा है, टॉक्सिन, सबको बाहर करके, साफ करके, और वही ब्लड पूरी तरह से आपके बॉडी में डाल दिया जाता है। यही होता है डायलिसिस। डायलिसिस आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन भी कराना पड़ सकता है, सप्ताह में एक दिन भी कराना पड़ सकता है। वो डॉक्टर तय करेंगे जो आपका क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया कितना बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से होता है। क्रिएटिनिन का मतलब ही होता है आपके जो ब्लड है उसमें जमा हुआ पॉइजन, गंदगी, जहर, जो किडनी नहीं निकाल पा रही है बाहर, वो अब आपका मशीन निकालेगा। अगर आप ज्यादा बजट वाले आदमी हैं तो डायलिसिस का मतलब ही होता है आप जिंदगी जी रहे हैं लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट अगर होता है, जो डोनर होता है वो फैमिली का होना चाहिए या उससे मिलता जुलता होना चाहिए, तब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तब आप पूरी तरह से जिंदगी जी सकते हैं। याद रखिए, एक बात ये भी याद रखिए दोस्तों, सीकेडी अभी भारत में 13 से लेकर के 14% आदमी सीकेडी का पेशेंट है, और 2 से लेकर के 3% आदमी हर साल इस सीकेडी से मर जाता है। अंत में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप सीकेडी के मरीज हैं तो आप कमजोर नहीं हैं, आपका शरीर आपके बीमारी से लड़ रहा है, और आपको जरूरी है सही डॉक्टर, सही इलाज और सही डाइट की, तब आप जाकर के सीकेडी के साथ आप जी सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।